हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। गैस देखिए 21 को है ना, इनका एक साल कंप्लीट होने वाला है। मेरे 24 स्टडी सेंटर जो ऐप है ना, इनका एक साल। तो हम आप लोग के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं। मात्र 599 रुपये में ही आप लोग का क्लास अवेलेबल हो जाएगा, जीएस का और प्लस हिंदी का यहाँ पे। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपका मॉक टेस्ट भी इसी में होगा यहाँ पे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। हर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन काफी एक महत्वपूर्ण है। ऑलमोस्ट हम एक बार इस क्वेश्चन कवर कर चुके थे, लेकिन हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, उनके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक कर का वर्णन करते हैं यहाँ पे? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इस यहाँ पे? भारतीय अर्थव्यवस्था को गैस मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे क्या करता है गैस, वर्णित करते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ में आना चाहिए। इसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हालांकि तीन हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे बात करने वाले, तीन प्रकार के अर्थव्यवस्था में डिवाइड किया गया, मतलब विभाजित किया गया। जैसे कि यहाँ पे बात करने वाले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी, मिश्रित, ये तीन प्रकार के, और ये तीनों प्रकार के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि हम आपको इससे पहले भी बता चुके थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल पूंजी पे ज्यादा फोकस किया जाता है, मतलब आर्थिक प्रणाली पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे। जैसे कि गैस अपना यूएसए यहाँ पे, अमेरिका, आप देखोगे पैसा पे वो ज्यादा फोकस करता है। वही समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करने वाले गैस, तो इसमें है ना, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें गैस, ये समाज पे ज्यादा फोकस करता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें रूस। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें गैस, यहाँ पे पूंजीवादी और सामाजिक दोनों पे ही फोकस करता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अपना प्यारा सा भारत यहाँ पे। तो ये भी आप जानकारी रख लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई फिजूल का पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं करता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन सेट करने का मेरा उद्देश्य होता है कि आपको रिवीजन में आसानी हो यहाँ पे, और टेलीग्राम पे हम शेयर भी कर देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 2 यहाँ पे देखिए, और हाँ, टेस्ट सीरीज केवल मन हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका भी चार्ज ज़्यादा नहीं, 200 रुपया ही होगा यहाँ पे। हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश वाले के लिए गैस 300 रुपया होगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे बात करें गैस, क्लास ज्वाइन कर ही लीजिएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे 2 यहाँ पे बात करें गैस, इलेक्ट्रिकल करंट का एसआई यूनिट क्या है? यहाँ पे मीटर है, किलोग्राम है, एम्पियर है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल करंट का जो ऐसा यूनिट है एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ, जैसे कि गैस लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है यहाँ पे। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है यहाँ पे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल होता है यहाँ पे। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, कैंडला होता है यहाँ पे। तो ये सब भी एक आप जानकारी रख सकते हैं, ये जो कि काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की व्यू से। एंड गैस क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करें गैस, विभवांतर का यूनिट होता है यहाँ पे। बोल्ट होता है, कैलोरी होता है, वाट होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा गैस, यहाँ पे बोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी हम काफी कुछ मेंशन किए, जैसे कि गैस करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है यहाँ पे। वर्क का जूल होता है यहाँ पे। पावर का वाट होता है यहाँ पे। विभवांतर का बोल्ट होता है यहाँ पे। उष्मा का गैस कैलोरी होता है। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। डायनेमो, डायनेमो क्या होता है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है गैस यहाँ पे। हालांकि गैस विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है क्या? जी नहीं है। पहले तो आप डायनमो का इमेज देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, ये है डायनमो यहाँ पे। जनरेटर जानते हैं, जनरेटर के जो पीछे जो लगा होता है ना, वो डायनमो का ही काम करता है। वो क्या करता है आप देखोगे यहाँ पे जनरेटर में, एक तो गैस एक पार्ट होता है जो व्हील से कनेक्टेड होता है, और एक पार्ट यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं तार वगैरह निकला होता है। तो व्हील जब नसता है ना, तो ये क्या करता है गैस, यहाँ पे ये शाफ्ट नसते हैं, और यहाँ से गैस हमें बिजली मिलती है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या क्या करते हैं, ये यांत्रिक हो गया, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी, डी और ई नहीं हो जाएगा यहाँ पे। एकदम बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। और नाउ इस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार का लेंस होता है? अवतल होता है, उत्तल, साधारण, या उपयुक्त में से एक से अधिक होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि उत्तल लेंस का कुछ इमेज देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हो, ऐसा लेंस जो किनारे में पतला होता है, किनारे में पतला होता है और बीच में मोटा होता है यहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और इसी कारण से गैस इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से यहाँ पे।
क्वेश्चन गए 6 यहाँ पे बात करें मौलिक कर्तव्य किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था? 1972, 1976, 1978, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 1976 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का मैंने मौलिक कर्तव्य के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हो गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन, ये 42वें संविधान संशोधन है ना, ये भी याद रखेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है ये भी याद रखेंगे। मतलब कोई फिजूल की बात यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। संशोधन करके 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 में रखा गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, एक-एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। और यहाँ से अगर हम इतना लाइन से बात करें लगभग 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू बनाना चाहे तो बन जाएगा यहाँ पे। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है, जैसे कि संविधान का पालन करना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है यहाँ पे। तो ये सारे बातों को जानकारी रखेंगे। 7 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 3 में, भाग 4 में और भाग 5 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3 में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन 8 बात करें गाइस, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है गाइस? साउथ बटन है, जिम कॉर्बेट है या सुंदरवन नेशनल पार्क है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा गाइस? साउथ बटन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल बात करें 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपों के समूह पे स्थित है यहाँ पे। तो ये भी आप एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 9 देखे गए यहाँ पे, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी यहाँ पे? नाम सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या बरदौली सत्याग्रह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? बरदौली सत्याग्रह हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही के यहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा यहाँ पे बरदौली सत्याग्रह से रिलेटेड, बरदौली सत्याग्रह 1928, ये भी जानकारी रख सकते हैं, जो किसान आंदोलन से संबंधित है। कई बार पूछा जाता है बरदौली सत्याग्रह कब हुई थी? 1928 में थी और किससे संबंधित? किसान आंदोलन से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है और बीपीएससी ही एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। इसकी सफलताओं के बाद इसे सरदार पटेल की उपाधि प्रदान किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें, इसका जन्म जन्म नहीं पूछता है 1875, मृत्यु 1950, ये सब चीज नहीं पूछता है, लेकिन ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में पहली बार अध्यक्षता कब किया था? ये काफी महत्वपूर्ण, 1931 में किया था और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी और इसे भारत रत्न 1991 से भी सम्मानित किया गया है। तो काफी एक महत्वपूर्ण है, जितनी भी पॉइंट है सारे के सारे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है कैसे यहाँ पे? और ये जो लिखा हो ना गाइस, कल के डेट में अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल से अगर कोई वर्ड्स पूछे या कोई घटनाएं पूछे तो आपको इतना तो मालूम हो जाएगा ना कि 1875 से 1950 के बीच में ही इसका जन्म हुआ था, तो इसी के बीच में उसने कोई ना कोई काम किया होगा। जो क्वेश्चन 10 यहाँ पे बात करें, गाजर कौन से विटामिन का मुख्य सोर्स है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। विटामिन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का गैस ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ, हाल ही का मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। विटामिन ए मानव के शरीर में एक महत्वपूर्ण विटामिन है और इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, ये भी याद रखिएगा, जो बीटा कैरोटीन के टूटने से बनता है यहाँ पे। और गाजर में गैस बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्राओं में होता है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। हाल ही का मैंने 10 क्वेश्चन ही लेके आया, बट क्वेश्चन काफी एक महत्वपूर्ण है गैस, ये आज के लिए आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा 599 में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, जीएस और हिंदी का क्लास, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आज प्राइस कम होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे, आज और एक दिन और होगा यहाँ पे, तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।